तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और सिंपल सा एक फॉर्मूला हमें पता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन याद हो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड या स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही होता था मेरे प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, जिसका यूनिट होता था बच्चों न्यूटन पर कूलम। इसी बच्चों फॉर्मूले के ऊपर आपको बेस्ड एक क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्सपीरियंस कर रहा है, ये एन आपको नहीं देना चाहिए, पता नहीं क्यों दे दिया है, इसको आप कट कर दो। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स 1.6 × 10⁻16 न्यूटन आई कैप, मीन्स ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो आपके एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेक्टर ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों ई की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आई कैप में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा सर, ये तो माइनस आई कैप में होगा। सर क्यों? मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड है बच्चों, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लेफ्टवर्ड मूव करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो राइटवर्ड मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। सो वी कैन से दैट मेरे प्यारे बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आपके एक्स कैप में है, मीन्स आई कैप में है, मीन्स अलोंग द एक्स एक्सिस है, सॉरी ओके अगर बच्चों किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अगर जो फोर्स की डायरेक्शन वो है आई कैप की डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो जे कैप की डायरेक्शन में होगा। एक बार बच्चों मुझे कलर सिलेक्ट कर लेने दो, थिकनेस आपका हाई कर लेता हूँ। ओके तो बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप में, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन आई कैप में है, तो जो फील्ड होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वो माइनस आई कैप में होगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। सो बच्चों यहाँ पर मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई कैप, वो होता है बच्चों वेक्टर एफ डॉट अपॉन क्यू। तो बच्चों देखिए एफ की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 1.6 × 10⁻16। ये एफ की वैल्यू है आई कैप। चार्ज की वैल्यू बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन पे पता है -1.6 × 10⁻19। बच्चों ये आपका 16 है। तो ये बात याद रखना बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और यहाँ पे बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फोर्स की बात हो रही है वो इलेक्ट्रॉन पे बात हो रहा है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द Q × E और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द फोर्स अपॉन में चार्ज। तो यहाँ पे बच्चों किसका चार्ज लेना है? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि किस पे चार्ज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है सर? -1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है सर? 1.6 × 10⁻16। तो बच्चों सिंपल सा कैंसिल कर दो, कितना आ गया भाई 10⁻3, यहाँ पे माइनस कर लो, माइनस ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1.0 × 10⁻+3। क्योंकि ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और इसकी जो डायरेक्शन होगा बच्चों यहाँ पे आई कैप बचा हुआ है तो इसको आप आई कैप कर लो, इसको ब्रैकेट में करने के बाद आप इसको आई कैप कर लो। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों मैं फिर से एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ जिन बच्चों को डाउट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में चार्ज। तो बच्चों फोर्स अप्लाई हो रहा है 1.6 × 10⁻16 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। और बच्चों जो चार्ज है पार्टिकल का, वो पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। वो है सर -1.6 × 10⁻19। बच्चों ये आपका 1.6 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? -1.0 × 10⁻3 डायरेक्शन है बच्चों आपका आई कैप। दिस इज योर आंसर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि वेक्टर E इक्वल टू
1.0 इंटू 10⁻³ माइनस आई कैप, जो कि बच्चों में स्टार्टिंग में ही आपको समझा रहा था कि अगर फोर्स बच्चों आई कैप की डायरेक्शन में है हियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगता है, ना कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो इस बात को बच्चों आपको याद रखना है। एक बार अपने ऑप्शन पे चले तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया क्योंकि आई कैप दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी भी बच्चों गलत हो गया -3 है, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, मीन्स ऑप्शन नंबर बच्चों बी आपका करेक्ट है। आई होप कि ये आपको बच्चों सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी बच्चों किसी भी तरह का आपका डाउट नहीं होगा। किसी भी तरह के अगर बच्चों आपको डाउट समझ में आ रहा है अभी भी, तो प्लीज इस लेक्चर के आप रिकॉर्डेड पार्ट को आप अवेल कीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो को आप अवेल कीजिए। आपको बच्चों जो भी 1-2%, 5%, 10% डाउट है, आई होप श्योर बच्चों की ये आपका सब खत्म हो जाएगा।